दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचुएशन। पंचुएशन इंग्लिश में किसे कहते हैं, इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, किस लिए यूज किया जाता है इसका, आज इन सबको हम डिटेल में समझेंगे कि जो विराम चिन्ह है जिसको हम हिंदी में पंचुएशन को विराम चिन्ह कहते हैं, इसको कहाँ कहाँ पर किस पोजीशन पर कितने तरीके के जो मार्क होते हैं उसका हम यूज करते हैं इंग्लिश में। ओके, इसका हिंदी में भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो इंग्लिश का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम सूरज विथ यू और here we are learning spoken English free of cost on my channel. Okay, so punctuation definition. Punctuation means putting stop, commas, etc. into a piece of writing, जो कि एक हमारा राइटिंग का पार्ट है। ओके, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हमारी राइटिंग का पार्ट है और इट सेपरेट वन सेंटेंसेस from another sentences or no part of a sentence from another part. ओके, सो यहाँ पर कुछ नहीं, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं आपसे, बस यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि ये हमारा ग्रामर का एक पार्ट है। ओके, तो इसको हमको पढ़ना जरूरी है स्पोकन इंग्लिश में। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, और आगे बढ़कर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पंचुएशन है ये जो है कितने कितने तरीके के मार्क्स होते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है, ओके, so the important marks of punctuation are full stop. ओके, ये हमारा जो मार्क्स होता है वो फुल स्टॉप का होता है यहाँ पर, और कोमा का जो निशान होता है इस तरीके से इंडिकेट करता है। ओके, और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, और एक्सक्लेमेशन जो रहता है वो इस तरीके का मार्क्स होता है। इन्वर्टेड कॉमास के आप साइन अप देख लीजिए, साइन देख लीजिए, सिंबल जो होते हैं, और एपोस्ट्रोफी देख लीजिए, इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इनको अब हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, कहाँ पर कोमा का यूज किया जाता है, और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास, एपोस्ट्रोफी, और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फुल कॉमा की। ओके, सो ये जो फुल कॉमा है यहाँ पर आ जाइए आप, एक मिनट। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप का यूज हम जनरली यूज टू मार्क द क्लोज ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस। ओके, सो जब हम हमारा वाक्य को पूरा कर लेते हैं या कोई सी बात है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिंपली समझेंगे, मीसा, ओके, मीसा इज ए गुड गर्ल, खत्म बात। ठीक है, एंडिंग हो गई है यहाँ पर कि जो मीसा है वो एक अच्छी लड़की है। ओके, अच्छी लड़की, बात खत्म, मतलब हमारी यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं फुल स्टॉप। ओके, आई वॉन्ट सम मैंगोज, मैंने कुछ आम खरीदे, खरीद लिए ना, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, हमारा मतलब यहाँ के बाद बात खत्म हो गई है। यू शुड हेल्प द पुअर। ओके, सो यहाँ पर आप लास्ट में देखिए हमने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि आपने बोल दिया है ना कि आप मदद कीजिएगा, खत्म बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, द फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशन। ओके, एब्रीविएशन जैसे कुछ जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, और जो शॉर्ट फॉर्म को हम फुल फॉर्म में लिखते हैं, वहां पर भी हम क्या है कि फुल स्टॉप का यूज कहीं पर करते हैं और कहीं पर नहीं करते। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मिस्टर और ए के जैन जो है, मिस्टर ए के कुमार जैन, खत्म बात। दिसंबर को हम दिसंबर इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज नहीं कर रहे हैं। पीएम का प्राइम मिनिस्टर, बीए का बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पर भी हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, ए टेंडेंसी नाउअडेज इज नॉट यूज ए फुल स्टॉप आफ्टर मिस्टर और। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लिखा है कि आपको जो मिस्टर लिखा है इज शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, इट्स नॉट अलाउड टू फुल स्टॉप।
इन दिस केस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। द कोमास, कोमा क्या होता है देखिए, कोमा, कोमा को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, एक मिनट। कोमा में ये बताता है, यूज द कोमा इज यूज्ड between their three or more word to some parts of speech when only the last two are connected by end। जब हम दो, मतलब दो से अधिक की बात कर रहे हैं, फिर मतलब जो दो से अधिक वर्ड्स है, आप देखिए, आप इसका हिंदी समझ लीजिए कि बिटवीन थ्री या मोर वर्ड्स द सेम पार्ट्स, जब चार पांच, जैसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल रहे हैं एक ही, जो एक ही स्पीच से रिलेटेड है, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं, तो वहां पर हम कोमा का यूज करते हैं। देखिए, फुल स्टॉप मैंने आपको बता दिया, एक बात खत्म हो जाती है, कोमा में हमारी बात खत्म नहीं होती, मतलब हम इसके आगे भी हम बात करेंगे। ओके, ये क्या करता है, जो कोमा लगाते हैं उसमें दोनों चीज कनेक्टेड होती है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, मतलब इसके आगे भी इसकी बात की जा रही है। जैसे आई वॉट ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। ओके, सो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने एक पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी और एक किताब खरीदी, ये एक सेंटेंस है हमारा, तो यहाँ पर हमारा कोमा लगता है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जैसे अब ये लिखा है यहाँ पर कि यू ही एंड आई आर ऑनेस्ट, तुम, वह, मैं ईमानदार है, तीनों की बात की जा रही है, तीन लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर कोमा लगा दिया है। ओके, कोमा का मतलब ये है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे भी बढ़ने वाली है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकेंड, द कोमा इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर यस ओके, इट्स डन। जो कोमा का यूज है येस नो वेल, मतलब जो हमें येस नो में रिप्लाई देते हैं या फिर जो भी बात होती है, और एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होती है उसके साथ कोमा का यूज किया जाता है, जैसे येस ही इज एट होम। ओके, यहाँ पर आ जाएगा येस के बाजू में, और नो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मेरा, अभी मैंने इसको थोड़ा सा एडिटिंग करने में, मतलब नोट करने में, इसको एपस्ट्रॉपी जो है, मतलब सॉरी, जो कोमा है, कोमा की जगह फुल स्टॉप लग गया यहाँ पर। ओके, तो इसको आप सही कर लेंगे। ओके, सर, ये सर जो है, सर के बाद आप लगा देंगे कोमा, आई कांट पे माई फीस। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको समझ लेते हैं। ओके, द कोमा इज यूज्ड बिफोर या आफ्टर ए वर्ड यूज टू एड्रेस अ पर्सन। ओके, समझ रहे हो, एक कोमा का यूज जो है एक व्यक्ति के एड्रेस के बताने के पहले किया जाता है। जैसे मोहन, कम हेयर मोहन, बॉयज नाउ गो टू योर क्लासेस, लिसन टू मी गर्ल। ओके, इस तरीके से जो है यहाँ पर हम कोमा का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे की कि द एपोस्ट्रॉफी क्या होती है। देखिए, एपोस्ट्रॉफी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है। ओके, एपोस्ट्रॉफी, ये हमारा एपोस्ट्रॉफी है। ओके, तो ये आप देखिए एपोस्ट्रॉफी को यहाँ पर। ओके, एपोस्ट्रॉफी है रेस्ट कॉमा, जो क्या है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जो मालिक है ना, ओनरशिप को हमें यहाँ पर दर्शाता है। हमने तो यही पढ़ा है कि जो ओनरशिप होती है उसको दर्शाता है, या फिर आप बोलेंगे कि एक दूसरे से कनेक्टेड देते हैं। जैसे एपोस्ट्रॉफी मतलब उठा हुआ कॉमा होता है, इज यूज द पॉसेसिव केस ऑफ एन नाउन मोहन्स। देखिए, जो हक को देता था कि किसकी बुक है ये, मोहन की, ये यहाँ पर हमारा एपोस्ट्रॉफी आ गया है। दैट मीन्स, ये देखिए यहाँ पर हमारा मेंस आ गया है, हाउस लिंक कर रहा है, एक दूसरे को लिंक करके रखता है यहाँ पर, मतलब उसका ओनरशिप दिखाता है कि मतलब ये उसका है, ऐसा। ओके, देखिए फर्स्ट टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको ज्यादा वो दिक्कत लेने की टेंशन नहीं है। ओके, और द apostrophe is also used to show that some letter or letter have been omitted। ओके, देखिए कुछ तरीके से हम यहाँ इस तरीके से भी लिखते हैं,
आई हैव, कांट, कैन नॉट, आई विल। ये देखिए इस तरीके से हम जो इसका शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं और यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं ऊपर। ओके, ये एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क्स की। क्वेश्चन मार्क्स क्या होता है? जो आपसे कोई क्वेश्चन करता है जिससे कि आप उसका आंसर देना जरूरी समझते हैं, या फिर जो कोई भी आपसे कुछ भी पूछ रहा है तो आपको उसका रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। तो वहां पर क्या है कि हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज किया जाता है, जो कि एक इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो इज दिस योर बुक? क्या ये तुम्हारी बुक है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन करा है, तो मतलब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन मार्क का जो है साइन इस तरीके से होता है। ओके, और व्हाट इज योर फादर नेम? ओके, आपके पापा का नाम क्या है? ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क की, कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये हमारा है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर। ओके, ये हमारा हो जाएगा 5 नंबर, ये थोड़ा सा एडिट करना भूल गया हमें, और ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर। ओके, 5 नंबर की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 5वां नंबर क्या है हमारा? एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दो है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने गवर्नमेंट एग्जाम या फिर आपकी क्लास में फर्स्ट रैंक लिए, मतलब आई है। सो आपको खुद को नहीं बिलीव था, मतलब विश्वास नहीं था कि मतलब आप फर्स्ट रैंक पे आएंगे या फिर सेकंड रैंक पे आएंगे। तो जो आपका उस टाइम का एक्सप्रेशन रहता है, ओ माय गॉड। ओके, सो ये जो हमारा मूवमेंट, जो एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। जैसे आपने अनफॉर्चुनेटली किसी का मतलब एक्सीडेंट होते हुए देख लिया है, सो बोलेंगे ओ शिट। ओके, सो ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन को एक क्या है कि एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, मतलब इसमें हमारे साथ एक्सप्रेशन के साथ जो हम बोलते हैं उसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया हमारा यहाँ पर। हुर्रे वी हैव वन। ओके, सो यहाँ पर हम जीत गए। अलास इज इन ट्रेबल। ओके, ट्रूबल मतलब वो समस्या में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 6 नंबर की बात करेंगे, द इन्वर्टेड कॉमास की। देखिए इन्वर्टेड कॉमास का हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर, कहां पर? जहां पर हम स्पेशली उसकी बात करते हैं या फिर हाईलाइट करके दिखाते हैं कि हम यहाँ पर इस चीज की बात कर रहे हैं। ओके, so the inverted commas are used to mark the beginning and end of the actual words of speakers। जो speakers बोल रहा है वहां पर हम inverted commas का यूज करते हैं, जिससे कि वो अलग ही हाईलाइट हो जाए कि यहाँ पर क्या बात की गई है। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है या फिर जो सुनने वाला व्यक्ति है वो उसको देख के समझ जाता है कि क्या बात की गई है। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी सैड, उसने कहा या उसने बोला। ओके, सो आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ। उसने क्या कहा कि मैं घर जा रही हूँ, मतलब यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा बता दिया है, यहाँ पर उसकी स्पेशली बात की गई है कि मतलब यहाँ पर बता रहा है कि वो घर जा रही है। ओके, समझ गया? इस तरीके से हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। माय फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि यू शुड वर्क हार्ड। ओके, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मदद मतलब सॉरी, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कैपिटल लेटर को समझेंगे। कैपिटल लेटर में बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसको हम समझेंगे यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर इसका जो है यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर देखो, अभी आप, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। सो अभी आप देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर आर यूज्ड इन फॉलोइंग, बहुत सारे केसेस में, जहां पर हम 4 केसेस पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेंटेंस बिगिन, जहां से कोई सा भी वाक्य या फिर कोई सी भी स्टोरी या फिर कोई भी सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहा है, वहां का हमारा पहला लेटर जो रहेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कैपिटल। ओके, द प्रोनाउन
जो सर्वनाम है वो हमारा जो है ऑलवेज कैपिटल रहेगा। ओके, प्लीज नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। So third, the speech in inverted commas begin with a capital. Okay, जो बात है the speech in inverted commas begin with a, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें हमारी जो बात शुरू होगी वो कैपिटल से होगी, और ऑल प्रॉपर नाउन बिगिन विद ए कैपिटल। ओके, सो जो हमारे प्रॉपर नाउन है सारे वो हमारे कैपिटल के साथ ही शुरू होते हैं। मोहन, इंडिया, द गीता, हिमालय एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें काफी हेल्पफुल होती है कैपिटल लेटर को समझने में। ओके, सो यहाँ पर जो 4-5 लेटर है इनको आपको सॉरी 4-5 जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ लेना है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम करेंगे एक्सरसाइज। कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इसमें से 3 सेंटेंसेस करके दिखाऊंगा, बाकी आपको सेम ही करना है। ओके, सो फर्स्ट, यस आई एम गोइंग होम। आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर किसकी बात की गई है, कि हमारा जो यहाँ पर, अब मैं इसको साइड में रखूंगा और यहाँ पे लाऊंगा मैं अपना पेन दूसरा वाला। ओके, सो पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पर हमको जरूरत होगी हम वहां पर करेंगे। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है हमारा यस आई एम गोइंग होम, मतलब यस में हमारा आ जाएगा यहाँ पर कोमा, और आई एम गोइंग होम ओके यहाँ पर हमारा आ जाएगा फुल स्टॉप। ओके, हमारी बात खत्म हो गई, यस मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ओके ये क्या, यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। ओके, द टीचर सेड, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा कोमा। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर हमारा आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, और शी वॉज ऑन इन इंग्लैंड, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फुल स्टॉप। इस तरीके से क्या करना है आपको, सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस तरीके से ही एक्सरसाइज को आगे की तरफ ले जाना है, मतलब आगे करते हुए चलना है। ओके, बाकी कुछ नहीं करना है। इस तरीके से क्या है कि सेकंड एक्सरसाइज है, इसको भी आपको सॉल्व करना है।